क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपने सोचा है कि आज तो मैं ये टास्क को पक्का पूरा करूंगा, पर जैसे ही दिन का एंड होता है, यू रियलाइज कि यार सोचा हुआ काम तो कभी पूरा ही नहीं होता है। क्या इसमें आप लेजी हो? ना, दिस इज नॉट द साइन ऑफ योर लेजीनेस। दिस इज द साइन कि आप अनऑर्गेनाइज्ड हो। और सच सच बताना, किस किस के साथ ऐसा हुआ है? आई एम डैम श्योर हर एक बच्चा ये चीज फेस जरूर करता है। सोचा कुछ और, हो कुछ नहीं पाता। तो इस चीज को ऑर्गेनाइज करना अभी मैं तुम लोगों को सिखाती हूँ। अगर तुमने ये वीडियो एंड तक देख ली, आई एम डैम श्योर कि आप लोगों का काम ज्यादा मैक्सिमाइज हो जाएगा और प्रोडक्टिविटी 20% से 90% तो पहुंच ही जाएगी। तो चलो, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बट शुरू करने से पहले आप मुझे ये बताओ कि कोई भी दिन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को क्या प्रॉब्लम्स फेस होती हैं? एग्जैक्टली आप लोगों को क्या फील होता है कि आपका किस रीजन की वजह से टास्क कंप्लीट नहीं हुआ है? मुझे कमेंट सेक्शन में पहले वो बता दो। अब आप लोगों ने अपना प्रॉब्लम बता दिया। आपके सारे प्रॉब्लम का सलूशन है डेली प्लानर बनाना। मैंने मल्टीपल वीडियोस में बोला होगा डेली प्लानर बनाओ, डेली प्लानर बनाओ, डेली प्लानर बनाओ, बट मैंने कहीं भी आपको एग्जैक्ट बना के नहीं दिखाया कि बनाते कैसे। तो चलो, अपना पेन ले लो, अपना बुक ले लो और बनाते हैं अब हम डेली प्लानर। ध्यान से देखना, कहीं कोई स्टेप आपसे मिस ना हो जाए। बेटा, ये वीडियो जो देख लिया ना, उसका काम हमेशा के लिए मैक्सिमाइज हो जाएगा, क्योंकि ये मेरा पर्सनल प्लानर है। मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। ठीक है, तो देखो कैसे अपने आउटपुट को मैक्सिमाइज करना है, क्योंकि सिंपल सा बात है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई नए शहर में गए हो और आपको वहां पे कहीं तो जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाना है। ठीक है, अब आपने सोचा मैं तो आज, मुझे पता है कि मुझे इंटरव्यू देने जाना है, मुझे तो सारे रास्ते समझ आते हैं, तो एक काम करता हूँ ना, मैं मैप वैप नहीं देखूंगा, मैं डायरेक्ट चला जाऊंगा। तो इससे क्या होगा, आप लोग डायरेक्शन लेस होके मूव करोगे और बाद में पता चलेगा कि आप लेट भी हो चुके हो। तो इस सिनेरियो में बेटर ऑप्शन क्या होगा कि आप मैप खोल लो, है ना? आप मैप चालू कर लो और जैसे ही बेटा आप मैप चालू कर लोगे, आपका सारा काम इजी हो जाएगा। क्यों सारा काम इजी हो जाएगा? क्योंकि आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगा। तो ये जो डेली प्लानर होता है ना, ये डायरेक्शन की तरह एक्ट करता है। तो देखो, डेली प्लानर तब सबसे ज्यादा बेस्ट वर्क करेगा जब तुम लोगों को पता है कि तुम्हें एग्जैक्टली क्या काम करना है। हर मिनट को फिल नहीं करना होता। ऐसा नहीं कि अरे अभी 2:02 हुआ है तो मैं ये करूंगा, 2:04 हुआ है तो मैं ये करूंगा ना। ये डिफरेंट टाइम ब्लॉक्स में डिवाइडेड होता है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज अ टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट की तरह होता है कि मैं आज के दिन में ये चीजें करने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहला स्टेप डेली प्लानर बनाने का। और जीरो स्टेप क्या होगा कि आप पहले एक डायरी खरीद लीजिए। वो डायरी सिर्फ और सिर्फ आपकी डेडिकेटेड होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ डेली प्लानर बनाने के लिए और चीजों को याद रखने के लिए, बस दैट्स इट। उसके अंदर कोई नोट्स नहीं आना चाहिए, कुछ और एक्स्ट्रा चीज, एक्स्ट्रा मसाला चाहिए नहीं उसमें। सिर्फ वो आपका प्लानिंग वाला चीज होगा। ठीक है, तो देखो, सबसे पहला स्टेप हो गया, जीरो स्टेप आप लोगों ने ले लिया, डायरी ले लिया, कोई डेडिकेटेड नोटबुक ले लिया। अब फर्स्ट स्टेप है उसका कि कम से कम आप लोग ऐसा मत सोचो कि यार मैं तो आज 6 टास्क करूंगा, नहीं। स्टार्ट विथ ओनली 3 मस्ट डू टास्क। मस्ट डू मतलब ये प्रायोरिटी है, अगर मैंने ये नहीं किया तो मेरा लॉस हो सकता है, आज का दिन, मेरा आज का दिन वेस्ट हो सकता है, उसको 3 मस्ट डू टास्क कहते हैं। कभी भी स्लोअर स्लोअर स्टेप्स लिए जाते हैं। जैसे आप जिम में जाते हो तो आप फर्स्ट डे पे ही 10 किलो का डंबल उठा के यहाँ पे फुल आपका बाइसेप वाइसेप नहीं बनाने लग जाते हो, बाइसेप कर्ल नहीं करने लग जाते हो। आप पहले 2 केजी का डंबल उठाते हो, फिर 3 केजी का, 4 केजी का। एक ग्रेजुअल प्रोग्रेस होता है। वैसे ही आपको स्टार्ट में टॉप 3 प्रायोरिटीज पहले ही लिखनी है। और अगर ये 3 प्रायोरिटी कंप्लीट हो गई ना, तब पहले समझ लो तुम्हारा डे सक्सेसफुल हो गया। उसके ऊपर भी और तुमने कुछ ऐड कर दिया और वो भी कंप्लीट हो पाया, तब तो बोनस है तुम्हारे लिए। तो देखो, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, फिनिश करना है बायोलॉजी के चैप्टर 5 के नोट्स। मानो चैप्टर 5 का बैकलॉग था तुम्हारा, चैप्टर 5 के नोट्स कंप्लीट करना, हाई प्रायोरिटी, नहीं तो टेस्ट में क्या करूंगा। नेक्स्ट, 50 एमसीक्यू सॉल्व करने, क्योंकि सीईटी का टेस्ट था। तो चलो 50 एमसीक्यू सॉल्व नहीं किया तो कल टेस्ट में क्या लिखूंगा, इतना ज्यादा हाई प्रायोरिटी होना चाहिए। प्रिपेयर टुमारोज लेसन प्लान। प्रिपेयर टुमारोज लेसन प्लान का मतलब क्या हो गया अब यहाँ पे, कि भाई मुझे कल का लेसन प्लान बनाना है कि एग्जैक्टली मैं क्या कैसे पढ़ने वाला हूँ। ये मैंने थोड़े मेरे कॉन्टेक्स्ट से बताया, तो मैं ऐसे लेसन प्लान क्रिएट करती हूँ। बिकॉज मैं राह चलती हुई टीचर तो हूँ नहीं, मैंने बीएड किया हुआ है, तो हम लोग लिटरली पूरा एक प्लान लिखते कि कैसे आपको पढ़ाया जाए।
ठीक है, तो अब मैंने मेरे हिसाब से लिखा कि भाई चैप्टर 5 के नोट्स कंप्लीट करना है, 50 एमसीक्यू सॉल्व करना है मुझे, तभी तो मैं बच्चों को करवा पाऊंगी। फिर उसके बाद में कल का लेसन प्लान प्रिपेयर करना है। ऐसे 3 हाई प्रायोरिटी का आप लोगों को एक लिस्ट बनाना है, क्योंकि देखो अगर ये 3 काम मैंने नहीं किया, मैं आपका लेक्चर कैसे एक तरीके से कंडक्ट करूंगी। तो मेरे लिए ये 3 प्रायोरिटी है। आपका क्या 3 प्रायोरिटी, आपको ये सुबह सुबह ही पता करना है। नेक्स्ट चीज, आपको टाइम ब्लॉक्स यूज करना है। टाइम ब्लॉक्स मतलब स्लॉट, पूरे दिन को डिवाइड करना है। ठीक है, तो अपने टास्क को एक टाइम दे दो। जब आपके टास्क को एक टाइम रहता है ना, तो तुम अपने आप वो टास्क को बहुत एफिशिएंटली करते हो। जैसे कि एक इंसान को अगर मैंने बोला कि तेरे को 3 दिन में ये रूम साफ करना है, वो 3 दिन लगा सकता है उस रूम को साफ करने के लिए। लेकिन उसी जगह मैंने बोला ना 3 घंटे में रूम साफ करना है, वही सेम रूम, वही सेम इंसान 3 घंटे में भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि इस टाइम एक टाइम लिमिट दे दिया गया था। एग्जैक्टली लाइक दैट, आपको अपने सारे टास्क को एक टाइम ब्लॉक्स में डिवाइड कर देना है। वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अब मान लो कि मैं तुम लोगों को एक तरीके से टाइम ब्लॉक दे रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल 6 से 7 बजे उठ जाओ, एक्सरसाइज प्लस मॉर्निंग रूटीन। अब जैसे मैं करती हूँ, मैं 6:30 को उठती हूँ, 6:30 से लेके अराउंड 8:30 तक में पूरा मेरा मतलब मैं सुबह सुबह उठ के वार्म वाटर, लेमन वगैरह ये पीती हूँ। उसके बाद में आई डू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, उसके बाद में वॉक करती हूँ। तो टोटल ये सारा मेरा सारा कुछ करने में, प्रोटीन वोटीन पीने में पूरा 8:30 तक बच जाता है। ठीक है, सब कुछ करने में। फिर उसके बाद में 7 to 9 AM देखो एक्सरसाइज करना जरूरी है। मॉर्निंग रूटीन में नहा धो लो तुम अच्छे से। फिर 7 से 9 बजे तक मान लो कि तुमने डीप स्टडी का सेशन ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट 9 से 10 बजे तक तुम ब्रेकफास्ट या ट्रैवल कर रहे हो, क्योंकि देखो मैं इस टाइम पे मैं ब्रेकफास्ट करके ट्रैवल करने के लिए निकल जाती हूँ आपके स्टूडियो के लिए। ठीक है, फिर 10 बजे से 1 बजे तक आप अपना वर्क कर सकते हो, वर्क या टीचिंग। अब देखो मैं तो टीचिंग करती हूँ, इसलिए मैंने वर्क और टीचिंग लिखा है। आप लोग यहाँ पे जो आपका 3 प्रायोरिटी है वो यहाँ पे लिख दो। फिर 2 बजे से 4 बजे तक स्टडी सेशन 2। अब जैसे मेरे एक दिन में 2 सेशन है, तो मैं क्या करती हूँ, जो सबसे पहला सेशन है उसको सबसे पहले प्रिपेयर करती हूँ, उसके बाद में सेकंड सेशन को प्रिपेयर करती हूँ। 6 साल से पढ़ा रही हूँ, स्टिल मैं रोज प्रिपेयर करती हूँ, क्योंकि तभी जाके मैं आपको एफिशिएंटली पढ़ा पाऊंगी। इसी वजह से मुझे पूरा बुक याद है। आप पूछते हो ना मैम आपको एक एक लाइन कैसे याद है, दिस इज द रीजन, क्योंकि मुझे पता है कि हर दिन मेरे को ये पढ़ना ही है। फिर 7 बजे से 8 बजे तक रिवीजन करना है। ऐसा पूरा तुम लोग एक प्लान बनाओ। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, मैंने मेरे एग्जाम्पल के थ्रू तुमको बताया। तो तुम्हारा टाइम और टास्क ऐसे डेडिकेटेड होना चाहिए, ये तुम्हारे डेली प्लानर में आना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज, तुमको ये 60-20-20 रूल फॉलो करना है। क्या होता है 60-20-20 रूल? 60% जो होता है ये इंपॉर्टेंट प्लान्ड वर्क होता है, तुमको पता है कि भाई ये करना ही है, और तुम्हारा दिन का मेजॉरिटी टाइम 60% में ही कवर हो जाएगा। फिर 20% अनएक्सपेक्टेड टास्क। अब मुझे क्या क्या अनएक्सपेक्टेड टास्क आ जाते हैं, जैसे मान लो कि अभी प्रवीण सर ने कॉल करके बोला कि मैम आज हम लोग एक बैच लॉन्च करने वाले हैं, आ जाओ हम लोग फटाफट से बच्चों से बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे शॉर्ट्स वगैरह आपके लिए बनाना है, तो मेरे लिए ये अनप्लान टास्क हो गया, क्योंकि प्लान थोड़ी ना था ये मेरे लिए। आपके लिए अनप्लान टास्क होगा, मान लो कि आपका कोई अचानक से नोट्स वोट्स का बैकलॉग है, तो तुम वो कंप्लीट करो, वो 20% में आएगा। और लास्ट 20% का जो टाइम होता है आपका, वो ब्रेक्स और रिकवरी के लिए होता है। अब तुम लोग एकदम गधे की तरह पढ़ते नहीं रहोगे, तुम्हें थोड़ा ब्रेक भी लेने की जरूरत होती है। ठीक है, जैसे आई ऑल्सो डू, मैं क्या करती हूँ, 2-2:30 से लेके 3:15 तक का एक पावर नैप लेती हूँ, यहीं पे, यहीं प्लैंक पे ले लेती हूँ मैं। और उसके बाद में मैं मस्त एकदम थोड़ा सा कॉफी, मतलब कॉफी ज्यादा, और शुगर तो नहीं डालती मैं, शुगर फ्री का थोड़ा सा आधा जो स्पून होता है वो शुगर फ्री डाल के एकदम रिलैक्स हो जाती हूँ। तो वो मेरा वे है रिलैक्स करने का। तुम्हारा अलग हो सकता है, तुम नैप ले सकते हो। ठीक है, तो तुमने क्या किया, यहाँ पे अपने पूरे टाइम को डिवाइड किया, 60%, 20%, 20%। तो तुम्हारे दिन का 60% टाइम जो है वो जाना चाहिए तुम्हारे इंपॉर्टेंट प्लान वर्क में। अब बेटा इन 3 प्लान वर्क में टॉप प्रायोरिटी में तुम ये नहीं लिखोगे तुम वर्कआउट करने वाले हो, तुम ब्रश करने वाले हो, तुम ट्रैवल करने वाले हो, ना ना ना, वो सब नहीं। ये वो टास्क है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तुम्हें करना ही है, समझा? ठीक है, तो इस तरीके से आपने टाइम को डिवाइड कर लिया है, और जब तुम इस टाइम को डिवाइड प्रॉपरली कर लोगे तो तुम अपने दिन का 100% ऑफ द डे को अचीव कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट चीज, आपका डीप और शैलो वर्क को सेपरेट कर दो। डीप वर्क का मतलब होता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क, मतलब उसके बिना काम नहीं चलेगा। और शैलो वर्क मतलब होता है नहीं भी किया तो भी चल जाएगा, इतना जरूरी नहीं था। ठीक है, लो वैल्यू का वर्क। डीप वर्क मतलब हाई वैल्यू का वर्क, और शैलो वर्क मतलब लो वैल्यू का वर्क। ठीक है, तो अब ये मैं मेरे पर्सपेक्टिव से आपको बता रही हूँ। मेरे लिए हाई वैल्यू का वर्क क्या होगा,
प्रिपेयर करना, स्टडी करना, क्योंकि स्टडी करूंगी तभी मैं लेसन प्रिपेयर करूंगी, लेसन प्रिपरेशन, नोट्स लिखना, क्वेश्चन सॉल्व करना, क्योंकि अगर मैं ये 4 चीज नहीं करूंगी मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगी ना। तो ये मेरे लिए हाई वैल्यू वर्क हो गया। आपके लिए हाई वैल्यू वर्क यहाँ पे होगा, जैसे कि आज मुझे ये नोट्स कंप्लीट करना है, आज मुझे ये एमसीक्यूज इतने सॉल्व करने हैं, फिजिक्स का ये क्वेश्चन करना है, तो वो आपके हाई वैल्यू में आ गया। अब मेरे लिए लो वैल्यू वर्क क्या हो गया? व्हाट्सएप देखना, ईमेल्स चेक करना, सोशल मीडिया देखना, फाइल्स को ऑर्गेनाइज करना। अब मैं जब आपके नोट्स बनाती हूँ ना, मैं सब ड्राइव फाइल में डालती जा रही हूँ। क्यों ड्राइव फाइल में डालती जा रही हूँ? क्योंकि जब आपका बोर्ड एग्जाम का टाइम आएगा ना, मैं वो ड्राइव का लिंक सबको शेयर कर दूंगी। उसमें मेरे हैंड रिटन नोट्स भी है, मेरे बोर्ड्स वाले नोट्स भी है, पीपीटीज भी है, तो आप लोगों के लिए एक रिसोर्स का लिटरली बोलते हैं ना खजाना हो जाएगा। तो ये सब चीज शैलो वर्क हो गया। ये सब तो टीवी चालू रहते हुए भी करा जा सकता है, कभी कोई फ्रेंड्स से मिलने वगैरह गई हूँ, वो लोग थोड़ा बात कर रहे हैं, तभी भी किया जा सकता है। बट ये चीज के लिए फुल अटेंशन चाहिए। अब तुम एग्री करोगे कि इसके लिए अटेंशन नहीं चाहिए। अब वैसे तुम लोगों के लिए शैलो वर्क क्या हो सकता है? तुम देखो थोड़ा तो फोन चलाओगे, आई एग्री, कोई ऐसा नहीं होगा जो फोन चलाएगा ही नहीं। तो जो भी तुम थोड़ा मोड़ा फोन चला रहे हो, या फिर तुम लोगों को कुछ अपडेट करना होता है ग्रुप वगैरह में कि हाँ टीचर मैंने आज इतना इतना सॉल्व कर लिया, या कुछ डाउट वाउट पूछना है, वो तुम्हारे लो वैल्यू वर्क में आ गया। तो अपने दोनों वर्क को एक तरीके से सेपरेट कर लो। आप 4th स्टेप पे आ चुका, 5th स्टेप पे आ जाओ। उसके बाद में द नेक्स्ट एक्शन मेथड के ऊपर में आपको फोकस करना है। ये क्या होता है? तो आपको स्पेसिफिक एक्शनेबल टास्क लिखना है। मतलब इंस्टेड ऑफ राइटिंग स्टडी बायोलॉजी, अभी बायोलॉजी में तो कुछ भी हो सकता है यार, तुम ऐसा लिखो, सॉल्व क्वेश्चन 1 to 30 फ्रॉम ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर, ऐसे लिखो, स्पेसिफिक हो जाओ, अपने एक्शंस के टुवर्ड्स स्पेसिफिक हो जाओ। तो जब तुम काम करने बैठोगे ना, तो तुम इस बात पे कंफ्यूज नहीं होगे, अरे यार मुझे क्या करना था। ठीक है, तो एक्शनेबल टास्क में, स्पेसिफिक टास्क में हमारी प्रोडक्टिविटी ऑलरेडी बढ़ जाती है, बिकॉज वी नो कि ये सारे अपने प्रॉब्लम्स है। फिर नेक्स्ट, तुमको नॉट टुडे लिस्ट एक रखना है। टू डू लिस्ट तो सब रखते हैं, बट मैं एक नॉट टुडे लिस्ट भी रखती हूँ। नॉट टुडे लिस्ट क्या होता है? जब भी कोई एक नया टास्क अपीयर हो जाए, तो वहां पे लिख दो इंस्टेड ऑफ डूइंग उसी के उसी दिन। ठीक है, अब मान लो कि अब जैसे कि मैं क्या करती हूँ, मैं एक साथ 6 शॉर्ट्स रिकॉर्ड कर देती हूँ, सो दैट एक ही दिन मैं यूटिलाइज कर रही हूँ, बाकी दिन मैं प्रिपरेशन में यूज करूँ। अब जैसे आज का ही सिनारियो बताती हूँ, आई वॉज नॉट अवेयर कि मेरे शॉर्ट्स खत्म हो गए, तो मुझे रिमाइंड करवाया गया कि शॉर्ट्स खत्म हो चुका है। ठीक है, तो फिर मुझसे आज मिस्टेक क्या हुई मैं तुम लोगों को बताती हूँ। व्हाट मिस्टेक आई डिड कि मेरे पास ये नॉट टुडे लिस्ट रेडी नहीं था, जबकि तो मैंने क्या किया, आउट ऑफ हाइपरनेस मैंने वो 6 के 6 शॉर्ट्स जो मैं बनाती हूँ वो मैंने आज के दिन में बनाया। तो उस वजह से मेरा जो रेस्टिंग पीरियड था वो रेस्टिंग पीरियड हट गया। ठीक है, उसके बाद में मेरा खाना स्किप हो गया, मैंने प्रिपरेशन पूरी की क्योंकि वो मेरा हाई प्रायोरिटी में आ गया, बट जिसके वजह से मैं एक तरीके से रीसेट होती हूँ, वो मैं नहीं कर पाई। इसलिए नॉट टुडे लिस्ट बनाना जरूरी होता है। जैसे अचानक से कोई टास्क पता चला तुम लोगों को कि यार अभी 4 दिन बाद ना टेस्ट है, तो तुम हाइपर होके वही टेस्ट उसी के उसी दिन मत करने लग जाओ। तुम लोग नॉट टुडे लिस्ट में डाल दो कि आज नहीं कल करना है वो। ठीक है, तो इसके वजह से तुम्हारा फोकस प्रोटेक्ट होता है। जैसे मान लो तुम लोग फिजिक्स का कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करो और अचानक से तुम्हें पता चलता है कॉलेज से कि भाई तुम लोगों को ना जर्नल के ये 2 प्रैक्टिकल्स कंप्लीट करने हैं, तुम फटाक से प्रैक्टिकल कंप्लीट करने लग जाते हो, तो तुम्हारा फोकस ही टूट गया। इसलिए नॉट टुडे लिस्ट में आप लिख दोगे कि भाई मेरे को ये 2 एक्सपेरिमेंट्स को कंप्लीट करना है, तो इससे तुम्हारा फोकस बच जाता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, रिव्यू एवरी नाइट। हर रात को 5 मिनट देना है खुद को और रिव्यू करना है कि तुमने कौन सी चीजें की है। जैसे व्हाट डिड आई कंप्लीट, कौन से टास्क कंप्लीट हुए हैं, चेक करो। नेक्स्ट, व्हाट स्लोड मी डाउन, किस वजह से काम स्लो हुआ, किस वजह से हो सकता है। ऑब्वियसली अगर आपने शैलो वर्क को ज्यादा वैल्यू दिया तो आपका काम स्लो डाउन होता है डेफिनेटली। व्हाट आर टुमारोज टॉप 3 टास्क, और उसके बाद में कल कौन से टॉप 3 टास्क होंगे वो पहले से ही सोच लो, तुम्हारा सुबह का काम थोड़ा सा ईज आउट हो जाएगा। ठीक है, अब तुम लोगों को एक चीज बताती हूँ, ये है सबसे ज्यादा बेस्ट फॉर्मेट ऑफ डेली प्लानर का टेम्पलेट। यही सेम टेम्पलेट मैं फॉलो करती हूँ, आप भी ये कर सकते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप ऐसा ही सेम का प्रिंट बनवा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो आपने डेट लिख दिया, अपने 3 प्रायोरिटीज लिख देने का टाइम ब्लॉक डाल दो, जैसे 6 से 7 ये करना है, फिर 7 से 8 ये करना है, टाइम ब्लॉक्स, और अपना जो टास्क है वो डालना है यहाँ पे। अदर टास्क मतलब कुछ और इंपॉर्टेंट काम है क्या, जैसे अच्छा मुझे आज ईमेल पे रिप्लाई करना था, मुझे ऑफिस से ये ईमेल आया था, अब जैसे मैं मेरा बता रही हूँ,
तो वो सारे टास्क यहाँ पे लिख दिया। अब जैसे आज मुझे क्या करना चाहिए था, नॉट टुडे टास्क लिस्ट में क्या लिखना चाहिए था, रिकॉर्ड 6 शॉर्ट्स, मतलब मुझे आज नहीं ये कल करना है। तो मेरा यहाँ पे टॉप 3 प्रायोरिटी जो है वो हैम्पर नहीं होता, समझे। उसके बाद में जो प्रायोरिटीज पूरी होती जा रही है चेकलिस्ट में ऐसे टिक 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 भी करते जाने का, ठीक है। उसके बाद में आपको खुद को स्कोर भी देना है, ये स्कोर देना आउट ऑफ 10 कि तुमने कितना टास्क आज परफॉर्म किया। और जब तुम ये रोज स्कोर देखते जाओगे ना, यू विल अंडरस्टैंड कि तुमने एक स्ट्रीक मेंटेन की। जैसे स्नैपचैट पे आप स्ट्रीक मेंटेन करते हो, वैसे यहाँ पे भी स्ट्रीक मेंटेन करना जरूरी है। तब आपको विजुअलाइज होता है कि आप लोग एक्चुअली कंसिस्टेंट हो चुके हो। आई होप ये तरीके से अब आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो मैक्सिमाइज हो जाएगा। आप लोगों को अगर ये टेम्पलेट चाहिए तो ये टेम्पलेट का ये इमेज जो है, ये बेसिकली ये पूरा का पूरा जो इमेज अभी मैंने यहाँ पे रखा है वो भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप बस कमेंट कर देना, इमेज आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या प्लानर कमेंट कर देना, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो बस याद रखना है कि ट्रैकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल है। अब आप लोगों के लिए कुछ अच्छे अच्छे न्यूज बता देती हूँ। जैसे अगर आप 11th स्टैंडर्ड में हो तो वी हैव लॉन्च नीव प्लस शौर्य बैच। क्या है नीव प्लस शौर्य बैच? तो बेटा ये 2 इयर्स का क्लास है। मैं आपको 2 इयर्स इसलिए बोलूंगी क्योंकि 1 ईयर में आपको सिर्फ 11th स्टैंडर्ड मिलेगा, 2 इयर्स में आप 11 12 स्टैंडर्ड दोनों ले सकते हो। प्राइस आप अगर देखेंगे तो 6500 है फॉर द होल 2 इयर्स, सिर्फ 6500। आप समझ सकते हैं इसके अंदर में हम चारों फैकल्टीज जो कि 6 to 7 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के साथ है, जिनको ऑफलाइन एक्सपीरियंस भी ऑनलाइन एक्सपीरियंस भी है, चारों सब्जेक्ट्स एकदम इफेक्टिवली पढ़ाने वाले हैं आप लोगों को, ठीक है। अगर आप 12th स्टैंडर्ड में हो तो वी हैव लॉन्च संकल्प बैच जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है 12th के सभी बच्चों के लिए। यहाँ पे आपको ऐप में आप जा सकते हो, आप प्ले स्टोर में ऐप डाउनलोड कर लीजिए वेदांतु का, वहां पे आप लोग संकल्प बैच में एनरोल कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, 0 रुपीज लगेगा आप लोगों को इसके लिए। और आपको ऐप में जाने का क्या क्या फायदा, तो आप वहां पे एआई से सारे डाउट्स पूछ सकते हो और वो एआई फ्री ऑफ कॉस्ट है और वो एआई का कुछ लिमिट्स भी खत्म नहीं होता। मतलब चैट जीपीटी जो सीधे बोल देता है लिमिट खत्म हो गया है, वेद एआई का लिमिट्स खत्म नहीं होता। तो बहुत ज्यादा बेटर वे में आप लर्निंग कर सकते हो, पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। दोनों का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। अब एक और चीज आपको बता देती हूँ, इफ यू आर प्लानिंग कि अब मुझे सीईटी का क्रैश कोर्स लेना है सो दैट मेरा सीईटी कंप्लीट हो जाए, अगर आप 12th स्टैंडर्ड में हो तो वी हैव लॉन्च मोरिया बैच फॉर 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आप प्राइस भी देखेंगे तो 2000 मतलब 3000 के अराउंड प्राइस है। इसके अंदर में वी विल मेक श्योर कि आप लोगों को एकदम बढ़िया तरीके से सीईटी कराया जाए। अगर आप मेरे पिछले साल के बच्चों का रिजल्ट देखोगे तो बायो में तो उनको 99 परसेंटाइल आए हैं। दैट इज ऑल बिकॉज वी हैव दैट एक्सपीरियंस, जिसके थ्रू हमको पता है कि ये क्वेश्चंस तो आते ही हैं। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? Go and check it out. And 12th के बच्चों आप लोगों के लिए we have also launched वेदांतु का सीईटी का तत्व बुक्स। अब ये बुक्स जो है हम चारों ने अपने एक्सपर्टीज के थ्रू बनाया हुआ है। इसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो चारों के चारों बुक्स आपको मिल सकते हैं। आप जाइए अभी से ऑर्डर बुक कर लीजिए, किस चीज का वेट कर रहे हो यार, गो एंड बुक योर ऑर्डर। बहुत अच्छे तरीके से एमसीक्यूज है, मैक्सिमम एमसीक्यूज इसी में से बनने वाले हैं। एंड अगर आपको थोड़े से प्राइसेस कॉस्टली लग रहे हैं तो डोंट वरी, वी हैव आईवी सैट फॉर यू। आईवी सैट इज इंस्टेंट वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट। यहाँ पे आप लोग लिटरली अपना जो पूरा का पूरा जो भी तुम्हारा एकेडमिक है उसको सिर्फ और सिर्फ 90% स्कॉलरशिप पे अवेल कर सकते हो। मतलब अगर 100 रुपए का कोर्स है, आप लिटरली 10 रुपीज पे करके पूरा कोर्स का फायदा उठा सकते हो। तो जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, रजिस्टर करो। और भाई क्वेश्चंस भी बहुत इजी होते हैं, सच्ची बता रही हूँ। एंड ये रहे हमारे ऑफलाइन सेंटर्स, यू कैन गो एंड विजिट देयर। तब आप लोगों को पता चलेगा कि जैसे ऑनलाइन में बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाया जा रहा है वैसे ही ऑफलाइन में भी पढ़ाया जा रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। बेटा आज मैंने अपना पर्सनल प्लानर जो है वो बताया है आप लोगों को। मैंने सोचा अब और गेट कीपिंग नहीं करनी चाहिए और आपको बता ही दूं। तो प्लीज आज से फॉलो कीजिए और आप बोलिए फ्रॉम टुडे आई विल स्टार्ट। क्या बोलेंगे आप? फ्रॉम टुडे आई विल स्टार्ट। Thank you so much for watching till the end. That's all from my side.